दलाल नहीं है, किसान के हितगर है, तो कानून वापस ले लेने में उसको बाप का क्या पूछी जा रहा है। खत्म कर दिया गया एपीएमसी, लेकिन बिहार के किसान को तो राजा हो जाना चाहिए। क्या हाल है बिहार के किसानों को? 8 रुपये, 800, 900, 1000 प्रति क्विंटल धान बेच रहे हैं। सरकार कह रही है 1868 रुपये हम धान खरीदेंगे। कहाँ खरीद रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं कि महिलाएं उनके साथ हैं। क्या रिएक्शन है आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं, महिलाएं उनके साथ है, इसलिए कि महिलाएं के आए दिन बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रही है। महिलाएं अपने आप को घर से लेकर के बाहर तक सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। जो देश में अभी किसान पर गुलामी थोपी जा रही है, उससे हम लोग आजादी मांगने जा रहे हैं। नारे लग रहे हैं पटना की सड़कों पर, किसान नारे लगा रहे हैं और हम उनसे बात करेंगे, ये बात पूछेंगे कि कैसे क्या कर रहे हैं। कौन है देश का गद्दार? कौन है देश का गद्दार? अदानी अंबानी का यार है, देश का गद्दार है। कौन है देश का गद्दार? मोदी देश का गद्दार। इसलिए कि आज देख रहे हैं कि कृषि जो काला कानून पास किया, काला कानून जो कृषि पर लादा गया है, जबरदस्ती थोपा गया है, मजदूरों के ऊपर जो श्रम कानून खत्म किया गया है, तो ये उसका दलाली कर रहा है मोदी। अंबानी और अंडानी का दलाल है, अडानी का दलाल है। अगर दलाल नहीं है, किसान के हितगर है, तो कानून वापस ले लेने में उसको बाप का क्या पूछी जा रहा है। सरकार का क्या खर्चा है? किसान को फायदा है। अरे 4 कट्ठा खेत में 2400 रुपया खर्चा हुआ केरौनी में, 400 का गोभी हुआ, 4 गुना पीछे कर दिया खेत। आइए महिलाओं से बात करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं आप? मुजफ्फरपुर से। कैसे आई हैं? आए हैं यहाँ किसान आंदोलन जो चल रहा है, 1 महीना से ऊपर हो गया दिल्ली में, वही किसान आंदोलन को समर्थन करने के लिए आए हैं। और हम जो कहते हैं कि अडानी अंबानी का जो है सो दलाल है, देश का गद्दार है, वो कहने की बात नहीं, देश का गद्दार है। मोदी जी कह रहे हैं कि महिलाएं उनके साथ हैं। क्या रिएक्शन है आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं, महिलाएं उनके साथ है, इसलिए कि महिलाएं के आए दिन बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रही है। महिलाएं अपने आप को घर से लेकर के बाहर तक सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। वो अपने मन की बात कहते हैं जो महिलाएं उनके साथ है। एक भी महिलाएं, वो चाहे गरीब परिवार की हो, चाहे अमीर परिवार की हो, सिर्फ दलालों की जो महिलाएं हैं वही उनके साथ है, बाद बाकी कोई महिला उनके साथ नहीं। मुजफ्फरपुर से आए हुए हैं और ये किसान का जो आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में हम लोग आए हुए हैं। और जो उन्होंने 3 काला कानून लाया है उसको वापस उनको लेना होगा, नहीं तो ये आंदोलन तब तक जारी रहेगी। जो दिल्ली में हुए वो किसी भी गरीब का हितैषी नहीं है, बल्कि वो गद्दी पर बैठाया गया चोर है। चलिए आइए वरुण जी, आइए। बहुत सारे लोग हैं जो किसानों का समर्थन कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये किसान है ही नहीं। आगे एक और है, राजभवन मार्च 29 दिसंबर 2020, अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा एवं असंगठित निर्माण मजदूर यूनियन संबंध। क्या मांग रहे सर? सर मांग हम लोग का ये है कि देश में जो मोदी सरकार के द्वारा अंग्रेजों के तरह आजादी के पहली बार किसान इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं देश में, किसानों के सवाल जो है जेनविन, जो देश में अभी किसान पर गुलामी थोपी जा रही है, उससे हम लोग आजादी मांगने जा रहे हैं सरकार से, मोदी सरकार से और नीतीश सरकार से। कह रहा है कि आप लोग खुश हैं। हम लोग उसके कहने से खुश नहीं, उन लोग के मीडिया खुश है, मीडिया में खुशी है उन लोग के, लेकिन जनता में कोई खुशी नहीं है, किसानों की कोई खुशी नहीं है। ये लोग तो जनता में किसानों के नाम पर ये अंबानी और अडानी की कारपोरेट घरानों के हाथ में किसानों को जिंदगी थोपने जा रहे हैं। इसलिए हम लोग इस सारे मांग को लेकर के ये कानून जो लाए हैं, ये मोदी जी अपना कानून अपने घर में रखे, इस कानून को वापस ले ले, इसी के मांग को लेकर के आज हम लोग कृषि राजभवन पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। लोगों में रोष है, अलग तरह का रोष, और वो रोष ये दिखा रहा है कि लोग खुश नहीं है और उनकी मांगे हैं कि जो नया किसान कानून आया है उसे वापस लिया जाए। बिहार राज्य किसान सभा लाल सलाम का नारा लगा रहा है। क्या आपका? 3 जो काला कानून है किसान विरोधी है, किसान के हित में नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, भ्रष्ट प्रधानमंत्री, जो मुकेश अंबानी अंडानी के इशारे पर किसानों को खेत बेदखल करना चाहते हैं, यही मांग को लेकर हम लोग विरोध प्रदर्शन करें। जाइए, ये मांग इनका यही है कि किसान पर जो बिल आया है, 3 बिल, उसे वापस लिया जाए। कहाँ जा रहे हैं? राजमार्ग कर रहे हैं। क्या करने? किसानों की समस्या के लेकर जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? बिहार से, बक्सर जिला से। जी कैसे आए हैं? हाँ, ट्रेन से आए हैं। कौन सी खेती करते हैं आप? खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, खेत में काम करते हैं। किसानों के समर्थन में? जी हाँ। चलिए, विभिन्न प्रकार के लोग आए हैं, नारा लग रहा है किसानों के समर्थन में। कहाँ से आई है?
बिहार शरीफ क्या कर रहे हैं लगन बज रहा है क्या कर रहे हैं 3 गो मांग रहा है 3 गो सूत मांगना है उसके लिए आए हम लोग अच्छा, चलिए मांगिए मांगिए। ये सड़कें गूंज रही हैं नारों से। हाँ क्या मांगे सर? मांग तो वही है जो किसान विरोधी 3 अध्यादेश जो कानून बनाया है, वो 3 अध्यादेश के खिलाफ बिहार के किसान सड़कों पर उतरकर राज्यपाल के समक्ष मार्च करने जा रहा है और मांग करने जा रहा है कि 40-41 किसानें की शहादतें दिल्ली के बॉर्डर पर हुई है, उन तमाम लोगों से विलंब वार्ता कर कारपेट प्रेस ये कानून को विलंब वापस ले, वरना बिहार की सड़कें भी अब शांत नहीं रहेगी। नेताजी लोग बोल रहा था कि बिहार में किसान सब सोया हुआ है, तो कब कैसे जग गए आप लोग? नहीं, पंजाब हरियाणा में हरित क्रांति हुआ और हरित क्रांति हुआ है वो उसको हरित इनकलाब कहता है, तो जाहिर सी बात है हरित क्रांति के क्षेत्र सड़कों पर है, ज्यादा उस वहाँ के किसानों को सब्सिडी और मंडी की व्यवस्था है। बिहार में तो ये खत्म कर दिया गया एपीएमसी, लेकिन बिहार के किसान को तो राजा हो जाना चाहिए। क्या हाल है बिहार के किसानों को? 8 रुपये 800 900 1000 प्रति क्विंटल धान बेच रहे हैं, सरकार कह रही है 1868 रुपये हम धान खरीदेंगे, कहाँ खरीद रहे हैं? इसलिए आज राज्यपाल को घेर करके हम लोग ये कहने जा रहे हैं कि काला कानून को वापस लेने के लिए आप रिकमेंडेशन कीजिए, वरना बिहार की सड़कें अब किसान आंदोलन के जज्बात से आगे बढ़े। बहुत शानदार। लोकतंत्र का ये असली मजा है कि लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि रोड पर किसान रहेंगे और एक पत्रकार यूं खुलेआम चिल्ला रहा होगा। उन सरकारों को ये देखना चाहिए कि अगर आज किसान रोड पर है तो उन्होंने कोई ना कोई गलती काम तो जरूर की है। बाकी साइन ऑफ कर रहे हैं। मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे के पीछे वरुण झा थे। बहुत बहुत